हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम बात करें तो ये सीरीज़ हम शुरू करना चाह रहे हैं KS 203 इंजीनियरिंग मैथ्स सेकंड AKTU का जो पेपर है उसके रेफरेंस में, और वहाँ की जो पहली यूनिट है वो है ODE यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। चूँकि ट्वेल्थ में बच्चे केवल डिफरेंशिएशन पढ़ के आते हैं तो कुछ बेसिक्स हमें इसके कल डिस्कस करने पड़ेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो जो नाम से ही दिखाई दे रहा है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल्स और डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी बहुत वाइड रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है कि फिर वो चाहे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर आप वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स आ जाएगा, तो वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ इसीलिए मैं एग्जांपल उसी सीक्वेंस में ले रहा हूँ। ये फर्स्ट डेरिवेटिव, आपको लगा कि भाई एक फंक्शन एफ एक्स लिया और एफ एक्स उसको डिफ्रेंशिएट किया तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। नहीं, ऐसा नहीं है। उसको हम 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यानी जहां भी कहीं डेरिवेटिव आ जाएगा वो कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूँ फिर दोबारा से, जिससे कि बाद में मैं इन्हें यूज़ कर सकूँ। वो है, पहला मैं लिखा करता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10x, ये एक एग्जांपल हो गया। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, ये दूसरा एग्जांपल हो गया। y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब, ये तीसरा एग्जांपल हो गया। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब, ये तीसरा एग्जांपल हो गया। इज इक्वल टू जीरो, ये चौथा एग्जांपल हो गया। और एक लास्ट थोड़ा सा बड़ा, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप पढ़ के आते हैं, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 और इसकी होल पावर 3/2, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 2, ये पाँचवा एग्जाम्पल। तो ये हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हम इन्हें एक फ्रेम में रख पाएंगे? हल्का सा रख पाएंगे, ज़्यादा नहीं रख पा रहे। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले लूँ, डी थ्री वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ हमारे बीटेक में फर्स्ट सेकंड ऑर्डर जो ये आ रहा है, यहीं तक मैक्सिमम काम होता है। इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या मतलब है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो डिफरेंशियल इक्वेशन में आ रहा होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 का ऑर्डर, अगर मैं यहाँ पे अब स्क्रीन लाऊं तो 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है। इसका ऑर्डर 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव है। 3 का ऑर्डर फिर 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स है। 4 का ऑर्डर 2, क्योंकि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ रहा है। 5 का ऑर्डर भी 2, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कहीं भी आए डजेंट मैटर, लेकिन आ रहा है तो ऑर्डर 2।
अगली टर्म है डिग्री, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स पावर when this is free from radical sign। मतलब क्या हुआ, वापस एग्जांपल्स पे आते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स है, इसकी पावर 1 है तो डिग्री 1, यानी ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। यहाँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है लेकिन इसकी पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1। यहाँ आ जाइए, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पावर dy बाई डी एक्स है और उसकी पावर 3 है तो डिग्री 3। 4 और 5 थोड़ा सा आपको परेशान करेगा तो मैं 4 और 5 को दोबारा लिख के तब डिग्री समझा पाऊंगा। 4 हमारी इक्वेशन थी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई dy बाई डी एक्स का होल क्यूब का अंडर रूट इज इक्वल टू 0। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और इसकी पावर 1 है, लेकिन हमने ऊपर का फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, रेडिकल साइन मीन्स स्क्वायर रूट, लोग, कुछ इस तरह का अगर आ रहा है, इसे मैं क्या कर सकता हूँ, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल क्यूब, और अब दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल क्यूब। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और इसकी पावर 2 है तो डिग्री 2 हो जाएगी। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 5 को दोबारा लिखते हैं, रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स की पावर स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे, रो इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स की पावर 2 की पावर 3/2, और अब फिर से रेडिकल साइन है यानी 1/2 तो पावर 2 करते हैं, दोनों तरफ का होल स्क्वायर करने पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर की पावर 3। हैंस द डिग्री इज 2। तो इस पूरे वीडियो से आप ऑर्डर एंड डिग्री देखना सीख सकते हैं कुछ हद तक। अगली टर्म जो बेसिक टर्म है वो है सॉल्यूशन। तो जो मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन का आप मतलब समझते आए हैं वो ही यहाँ पर है। सॉल्यूशन इज एन एक्सप्रेशन which satisfies the differential equation। अब डियर फ्रेंड्स, ये तो कह दिया हमने कि जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो सॉल्यूशन, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल पार्ट हो जाता है तो इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन, a solution which contains as many as arbitrary constants as the order of differential equation is called a जनरल सॉल्यूशन। यानी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में उतने कांस्टेंट हैं जितना उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, तो वो कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। ये जब एग्जांपल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अभी तक मेन चीज़ है कि हमें दो तरीके के सॉल्यूशन पता होने चाहिए। दूसरा जो है वो क्या है, वो है particular solution when we give particular values by conditions to the
arbitrary constants of general solution, the new solution is called पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी जो जनरल सॉल्यूशन है वो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रखता है, तो अगर उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की हम वैल्यू निकालें तो वो जो कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन अब वो आर्बिट्रेरी से एक पर्टिकुलर वैल्यू कंटेन कर रहा है, तो वो कहलाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो कुल मिला के चार चीज़ आज हमने डिस्कस की, तो आप ऊपर से दोबारा एक बार फिर सुन सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, order of differential equation, degree of differential equation and solution of differential equation। ये चार डेफिनेशंस हैं जो पूरी इस टॉपिक में हमें हर बार बोलनी पड़ेंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, कुछ और ऐसे ही बेसिक्स लेके हम आएंगे अगले वीडियो।